हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, एल इन्फिनिटी स्पेस इज बनाक स्पेस, एल पी एन स्पेस, एल पी स्पेस इज बनाक स्पेस। आज हम डिस्कस करेंगे एल इन्फिनिटी एन स्पेस इज बनाक स्पेस। एल इन्फिनिटी इज बनाक स्पेस। एल इन्फिनिटी स्पेस होता क्या है? एल इन्फिनिटी एन स्पेस है वो क्या होता है? द linear space of all n टप्पल। n टप्पल का है, x को किस तरह डिनोट करेंगे? x इक्वल टू x1 x2 अप टू xn ऑफ स्केलर्स विद द नॉर्म को इसमें एल इन्फिनिटी एन स्पेस में किस तरह डिनोट करेंगे? नॉर्म ऑफ एक्स। और इसमें इसके सिंबल को किस तरह डिनोट करेंगे? नॉर्म ऑफ एक्स, फुट में इन्फिनिटी का साइन लगा देंगे। वो किसके इक्वल होता है? मैक्सिमम ऑफ मोड ऑफ x1 मोड ऑफ x2 अप टू मोड ऑफ xn। इसकी नॉर्म को इस तरह डिफाइन करेंगे। नाउ वी विल प्रूव दैट एल इन्फिनिटी स्पेस इज एन बनाक स्पेस। बनाक स्पेस प्रूफ करने के लिए पहले एल इन्फिनिटी एन स्पेस को नॉर्म्ड लीनियर स्पेस प्रूफ करेंगे। फर्स्टली वी विल प्रूव दैट एल इन्फिनिटी एन स्पेस is normed linear space। नॉर्म्ड लीनियर स्पेस को प्रूफ करने के लिए हम चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में प्रूफ किया था। प्रॉपर्टी है मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू एल इन्फिनिटी एन। एक्स वो एल इन्फिनिटी एन स्पेस में बिलोंग करेगा, एल इन्फिनिटी स्पेस में बिलोंग करेगा। सो मैक्सिमम ऑफ x1 x2 x है। x को आप किस तरह डिनोट कर रहे हैं इसमें एल इन्फिनिटी एन स्पेस में? x इक्वल टू x1 x2 अप टू xn। सो मोड ऑफ x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। एक्स को इस तरह से डिनोट कर रहे हैं। सो नॉर्म ऑफ, ये किसकी डेफिनेशन हो गई? एल इन्फिनिटी एन स्पेस में नॉर्म की डेफिनेशन हो गई। नॉर्म ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 0, देन नॉर्म ऑफ एक्स की डेफिनेशन से मैक्सिमम ऑफ मोड ऑफ x1 मोड ऑफ x2 अप टू मोड ऑफ xn इक्वल टू 0। इसको किससे डिनोट कर लिया? एक्स आई से डिनोट कर लिया। मैक्सिमम ऑफ एक्स आई इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स आई इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई के लिए है। सो एक्स इज इक्वल टू 0, नॉर्म है वो 0 के इक्वल होगी इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू 0। एक्स है वो किस में बिलोंग करा है? एल इन्फिनिटी एन स्पेस में। थर्ड प्रॉपर्टी एक्स और वाई, एक्स वाई किस में बिलोंग कर रही हैं? एल इन्फिनिटी एन स्पेस में बिलोंग कर रही हैं। देन नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई को किस तरह डिफाइन करेंगे? इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मोड ऑफ x1 मोड ऑफ x2 अप टू मोड ऑफ xn प्लस मोड ऑफ y1 मोड ऑफ y2 अप टू मोड ऑफ yn। मैक्सिमम ऑफ आई x1 x2 अप टू xn को किससे डिनोट कर लिया? xi प्लस y1 y2 yn को किससे डिनोट कर लिया? yi। इसको अलग अलग कर लेंगे, मॉडुलस वैल्यू को अलग अलग करेंगे तो इनइक्वालिटी आ जाएगी। नॉर्म ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मोड ऑफ xi प्लस मैक्सिमम ऑफ मोड ऑफ yi। ये किसकी डेफिनेशन हो गई? मैक्सिमम ऑफ मोड ऑफ xi। नॉर्म ऑफ x की डेफिनेशन हो गई xi है। xi को किस तरह डिनोट किया है अपन ने? xi इक्वल टू x1 x2 अप टू xn, और ये क्या है? x। सो नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी नॉर्म ऑफ अल्फा x इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ
मैक्सिमम ऑफ मॉडुलस ऑफ, इसमें कैसे लिखेंगे अपन, नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ mod of alpha x1 mod of alpha x2 up to mod of alpha xn। मॉडुलस वैल्यू को, मोड अल्फ़ा को कॉमन ले लेंगे, मोड ऑफ अल्फ़ा मोड ऑफ x1 अप टू मोड ऑफ xn। मैक्सिमम वैल्यू है अल्फ़ा, अल्फ़ा यहाँ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ अल्फ़ा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। मोड अल्फ़ा को बाहर ले आएंगे मैक्सिमम वैल्यू से, मोड ऑफ अल्फ़ा मैक्सिमम ऑफ मोड ऑफ x1 मोड ऑफ x2 अप टू मोड ऑफ xn। ये क्या हो गया, मोड ऑफ अल्फ़ा, ये किसकी डेफिनेशन हो गई, जो हमारी एल इन्फिनिटी एन स्पेस में नॉर्म की डेफिनेशन है, नॉर्म ऑफ एक्स। हेंस हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई हो गई। चारों प्रॉपर्टी को आपने सेटिस्फाई कर दिया, चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। हेंस एल इन्फिनिटी एन स्पेस इज नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। नाउ वी प्रूव दैट एल इन्फिनिटी एन स्पेस इज कंप्लीटनेस को प्रूफ करेंगे आप। बनक स्पेस प्रूफ करने के लिए इसको किस तरह प्रूफ करते हैं, कोई भी कंप्लीटनेस प्रूफ करने के लिए हम एक आर्बिट्रेरी कोशी सीक्वेंस लेते हैं, जैसे एलपी स्पेस में, एल इन्फिनिटी स्पेस में, एलपीएन स्पेस में ली थी। लेट एक्सन भी एक कोशी सीक्वेंस, एक्सन है वो कोशी सीक्वेंस है। एक्सएम को किस तरह डिनोट किया है, एक्सएम इक्वल टू x1m x2m अप टू xnm अप टू xm। ये कैसे डिनोट किया है, एक्स है वो क्या होता है, x1 x2 अप टू xn। इसमें आप x1 को किस तरह डिफाइन करेंगे, x1 1 x2 1 x3 1 अप टू xn 1, और xn को किस तरह डिफाइन करेंगे, x1 n x2 n अप टू xn n, और xm को किस तरह डिफाइन करेंगे, x1 m x2 m अप टू xn m। m को अपन ने xm को इस तरह डिनोट किया है। बाय डेफिनेशन ऑफ कोशी सीक्वेंस, कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन नोट, एक पॉजिटिव इंटीजर एन नोट एग्जिस्ट करेगा सच दैट कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा देंगे, नॉर्म ऑफ एक्सएम माइनस एक्सएल। ये इन्फिनिटी नॉर्म, ये एल इन्फिनिटी एन स्पेस के लिए डिनोट किया गया है, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एल ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। नॉर्म है, नॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है, एल इन्फिनिटी एन स्पेस में नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ फॉर ईच आई मोड ऑफ एक्स आई। ये हमारे पास नॉर्म की डेफिनेशन होती है। हेंस एक्स आई एम, यहाँ से क्या आ गया, एक्स आई एम माइनस एक्स आई एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एल ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। एक्स आई एम ये किसकी डेफिनेशन हो गई, कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन हो गई, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। जो ये एन नोट है हमने इसको इस तरह डिनोट किया था, एक्स को x1 1 xn x1 n, x2 को कैसे डिनोट करेंगे, x1 2 x2 2 अप टू xn 2। एक नंबर n नोट के बाद कोई भी नंबर लिया है अपन ने, जो पॉजिटिव इंटीजर n लिया है, इसके बाद जो दो टर्म का डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन के इक्वल हो जाएगा, वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। शो एक्स आई एम है वो कोशी सीक्वेंस है, वो ऑफ स्केलर फॉर ईच आई, एक्स आई एम है वो कोशी सीक्वेंस है, एक्स आई एम कोशी सीक्वेंस है, और एन नोट के बाद जो दो टर्म है उनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये टर्म है जो एक्स आई एम ये कहीं ना कहीं तो कन्वर्ज करेगी, तो अपन ने अब इसको कन्वर्जेंट प्रूफ करके दिखाना है।
ये रियल नंबर की हो सकती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की हो सकती है। और कॉम्प्लेक्स, ये हमें याद रखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर है का स्पेस है जो वो कंप्लीट होता है, सो देयर एग्जिस्ट एक जेड आई एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल आई है वो किसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, 1 और n के बीच में, सच दैट एक्स आई एम जो हमारी सीक्वेंस है एक्स आई एम वो किसको कन्वर्ज कर रही है, जेड आई को कन्वर्ज कर रही है, सो हम ले लेंगे लिमिट एल टेन टू इन्फिनिटी लगा देंगे, मोड ऑफ लिमिट एल टेन टू इन्फिनिटी मोड ऑफ एक्स आई एम माइनस एक्स आई एल लेस देन एप्सिलॉन इक्वल टू लिमिट है वो किस पे, लिमिट एल टेन टू इन्फिनिटी अप्लाई कर रहे हैं, सो लिमिट एल टेन टू इन्फिनिटी अप्लाई कर रहे हैं, सो ये इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इस ओनली इस वैल्यू पे इफेक्ट होगा, हेंस एक्स आई एम माइनस लिमिट एल टेन टू इन्फिनिटी एक्स आई एल लेस देन एप्सिलॉन। लिमिट एल टेन टू इन्फिनिटी एक्स आई एल है, एक्स आई एम ये किसको एक्स को कन्वर्ज कर रहा है, जेड आई को कन्वर्ज कर रहा है, सो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, मैक्सिमम ऑफ आई है 1 और m के बीच में है, एक्स आई एम माइनस जेड आई लेस देन एप्सिलॉन है। ये किसकी डेफिनेशन हो गई, नॉर्म की डेफिनेशन हो गई, नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस जेड, नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस जेड एक पॉइंट के लिए, यानी x है वो किसको डिनोट किया था हमने, x1 x2 अप टू xn और इसको किससे, एक्स आई से, सो एक्स आई एम है ये क्या हो गया, एक्स एम माइनस जेड है, ये जेड आई है वो क्या है, Z1 Z2 अप टू सो ऑन, नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस जेड, ये इन्फिनिटी एल इन्फिनिटी एन स्पेस को डिनोट करने के लिए, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन, ये हमारी क्या होगी डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, हैंस जो हमने आर्बिट्ररी कोशी सीक्वेंस ली थी वो हमने कन्वर्जेंट भी प्रूफ कर दी, सो हमारा जो एल इन्फिनिटी एन स्पेस है वो क्या हो गया, बनाक स्पेस। थैंक यू।